कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 साइंस का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं प्रश्न अभ्यास में क्या दिया हुआ। ठीक है, तो क्या दिया हुआ? पेज नंबर 15। तो पेज नंबर 15 है। तो देखिए ये रहा अभ्यास का प्रश्न। ठीक है, तो पहला क्या है? सही विकल्प चुनिए। पहला है धान की फसल है, तो धान की फसल क्या है? बरसात में रोपा जाता है ना, तो ये हो जाएगा खरीफ। चना, दूसरा चना की फसल है, तो चना कब होता है? ठंडा में होता है, तो ठंडा वाला क्या? रबी हो जाएगा। उर्वरक है, तो उर्वरक क्या होता है? अकार्बनिक लवण होता है इसमें। अकार्बनिक लवण जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ठीक है, ये सब होता है। उसके बाद चौथा खरपतवार हटाने को कहते हैं, तो खरपतवार हटाने की क्रिया को निराई कहते हैं। क्या कहते हैं? निराई। पांचवा है अनाज का भंडारण किया जाता है, तो जूट के बोरों में हाँ होता है, धातु के पात्रों में होता है, कोठियों में होता है। ये गांव में है ना, कोठी बनाया जाता था मट्टी का। एफसीआई गोदामों में, एफसीआई मतलब होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और उपर्युक्त सभी, तो हो जाएगा अंगा उपर्युक्त सभी, सब जगह होता है। दूसरा सवाल यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया डैश कहलाती है, तो क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। ठीक है, जुताई। टू है खाद डैश पदार्थों का मिश्रण है, तो खाद क्या है? कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। क्या होगा? कार्बनिक। ठीक है, इसके पहले पढ़े थे क्या? अभी अभी हम लोग पढ़े थे उर्वरक के बारे में पढ़े थे। उर्वरक क्या? अकार्बनिक लवण रहता है, और इसमें जो खाद है ना, जो सड़ा गला के बनाते हैं, तो उसमें कार्बनिक रहता है, यानी कार्बन रहता है। तीसरा है धान एवं गन्ना में डैश की सिंचाई डैश सिंचाई की जरूरत होती है, तो क्या होता है? अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। धान में सिंचाई ही सिंचाई देना पड़ता है, करना पड़ता है, तब ना ये बरसाती मौसम में होता है। अब देखिए केचुए को किसानों का डैश कहा जाता है, तो केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। ठीक है, मिट्टी को ये उलटने पलटने का काम करता है, तो मिट्टी में है ना मिट्टी में वायु की मात्रा बढ़ती है केचुए के कारण। पांचवा है फलदार पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका डैश तंत्र है, तो वो क्या है? ड्रिप तंत्र है, ड्रिप, जिसको बोलते हैं बूंद बूंद सिंचाई। तीसरा सवाल कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। ठीक है, मिलान करना है। तो देखिए खरीफ फसल क्या है? खरीफ याद आ रहा है, ये बरसात में रोपा जाता है, तो क्या हो जाएगा? धान एवं मक्का हो जाएगा। रबी ठंडा में रोपा जाता है, तो गेहूं, चना, मटर हो जाएगा। रासायनिक उर्वरक, तो ये देखिए यूरिया, सुपर फास्फेट, ये हो जाएगा। कार्बनिक खाद, जो बोले थे ना सड़ा गला के बनता है, इसमें कार्बन रहता है, तो गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। पादप अवशेष मतलब कोई भी पौधे का भाग है, जैसे पत्ता है तो उसको भी सड़ा गला के खाद बनाते हैं। हार्वेस्टर, तो हार्वेस्टर क्या होता है? कटाई का यंत्र होता है। ठीक है, गेहूं, चावल जो भी है, धान काटेंगे। उसके बाद चौथा सवाल है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है सिंचाई किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, और इसी तरह का सवाल है इतना। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं पीडीएफ से, जो आपके लिए स्पेशल बनाया है। तो देखिए सिंचाई किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। उत्तर लिखेंगे फसलों को विभिन्न अंतराल पर पानी देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। विभिन्न अंतराल पे, जैसे अभी दिए, फिर मान लेते हैं कि एक सप्ताह बाद दिए, या फिर 10 दिन बाद दिए। पानी का जब जरूरत पड़ेगा तब सिंचाई करेंगे, और क्या। पौधों को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है, तथा पोषक तत्व पानी में घुलकर जड़ों द्वारा पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं। तो पानी बहुत जरूरी है, समझे, पौधा के लिए। तो पहला है कि जल, देखिए जल जैसे इनको जीवित रहने के लिए जरूरी है। ठीक है, उसके बाद प्रकाश संश्लेषण होता है ना, प्रकाश संश्लेषण, तो उसमें भी पानी का जरूरत पड़ता है, समझे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का इस्तेमाल करके बनाते हैं ना, ठीक है, क्या ग्लूकोज ये सब बनाते हैं। और सूरज का प्रकाश लगता है, ठीक है, सूरज का प्रकाश लगता है। और क्लोरोफिल जो पत्ता में होता है, क्लोरोफिल के कारण ही पत्ता हरा रंग का दिखता है। तो चाहिए ना, जल चाहिए ना, नहीं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगा, ये अपना भोजन खुद नहीं बना पाएंगे। ठीक है, और पेड़ पौधों को और भी पोषक तत्व चाहिए, तो पानी में घुल जाता है, और फिर वो जड़ से होते हुए पानी है ना, वो पत्तियों तक पहुंच जाता है। तो पानी बहुत जरूरी है। दूसरा सवाल देखिए
खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है? तो उत्तर लिखेंगे खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है। खाद एवं उर्वरक में निम्नलिखित अंतर है। तो खाद एक तरफ लिख लेंगे, एक तरफ उर्वरक लिख लेंगे। तो पहला है अंतर, यह कार्बनिक पदार्थ, इसमें कार्बन की मात्रा होता है खाद में, और उर्वरक क्या है? अकार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, इसमें पता है ना, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब चीज होता है। दूसरा अंतर है, इसका निर्माण खेतों में पादप तथा जंतु अपशिष्ट के अपघटन से होता है, यानी टूटता है, सड़ता गलता है। ठीक है, जैसे खेतों में पादप पदार्थ, जैसे बोलिए ना डंठल है या फिर पत्ता है, ठीक है, छोटे छोटे पौधे हैं, और जंतु अपशिष्ट मतलब जैसे गाय का गोबर है, भैंस का गोबर है, ये सब चीज। और भी चीजें जैसे भात बच गया या फिर सब्जियों का छिलका, फलों का छिलका, जो भी है वो सबको सड़ा गला के खाद बनाते हैं। और उर्वरक का निर्माण है ना, ये फैक्ट्रियों में होता है। और खाद से क्या होता है? ह्यूमस मिलता है। ठीक है, और उर्वरक से ह्यूमस नहीं मिलता। ह्यूमस चाहिए मिट्टी में, अगर मिट्टी में वायु की मात्रा बढ़ाना है ना, तो ह्यूमस चाहिए, समझे। चौथा अंतर क्या लिखेंगे? खाद में क्या होता है ना, पादप पोषक कम मात्रा में होते हैं। ठीक है, पादप पोषक होते हैं लेकिन कम मात्रा में होते हैं। और उर्वरक में क्या होता है? पादप पोषक अधिक मात्रा में होते हैं। तीसरा सवाल, जैविक खाद से क्या लाभ है? जैविक खाद, उत्तर लिखेंगे जैविक खाद से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता बढ़ती है। इससे मिट्टी भुरभुरी तथा सरंध्र हो जाती है, मतलब छेद छेद रहेगा ढेर सारा, और वायु की मात्रा बढ़ जाता है, जिससे गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की वृद्धि होती है। तो समझिए यहाँ पर क्या बोला गया। सबसे पहला बात यहाँ पर क्या बोला गया कि जैविक खाद से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, जल सोखने की क्षमता बढ़ेगा तो समझ रहे हैं, अच्छा रहेगा ना, तो फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिलेगा, और इससे मिट्टी भुरभुरी तरह सरंध्र हो जाती है। पता है ना कि फसलों को ना, फसलों की जो जड़ है ना, उनको भी हवा चाहिए। इसी कारण से क्या करते हैं? जुताई करते हैं, मिट्टी को लटते पलटते हैं, ताकि मिट्टी में ना हवा की मात्रा बढ़ सके। ठीक है, और उसके बाद है कि जो भी जीवाणु है ना, जैसे दलहनी पौधों में राइजोबियम जीवाणु रहता है, तो क्या वो फायदेमंद है। तो जीवाणुओं की संख्या, और जो केचुआ है उसकी संख्या कैसे बढ़ेगा? ठीक, जिसे किसानों का मित्र कहते हैं, केचुआ को कैसे बढ़ेगा? जब उसको पर्याप्त मात्रा में हवा मिलेगा, ठीक है, और जल सोखने की क्षमता बढ़ेगा, तो उसमें जल रहेगा, तो जानी सी बात है केचुआ को पानी पसंद होता है ना, सभी जीवों को। उसके बाद देखिए चौथा सवाल, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे करते हैं? उत्तर लिखेंगे खरपतवार वैसे अवांछित पौधों को कहा जाता है जो खेतों में फसलों के साथ स्वतः उग जाते हैं। स्वतः यानी अपने आप उग जाते हैं, कोई रोपने नहीं जा रहा है। अवांछित मतलब जिसको नहीं चाहते हैं, समझे। तो खरपतवार वैसे अवांछित पौधों को कहा जाता है जो खेतों में फसलों के साथ स्वतः उग जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आप मकई रोपे थे, यहाँ रोपे, यहाँ रोपे, यहाँ रोपे, ठीक है, रोप दिए। यहाँ पर देखते हैं बहुत सारा घास भी उग जाते हैं, यहाँ पर उग जाएगा, यहाँ यहाँ, ठीक है, जहाँ तहाँ ना उग जाता है। तो ये जो घास हुआ ना, खरपतवार, बहुत सारा साग भी हम सब खाते हैं, तो वो सब भी अपने आप उग जाते हैं यहाँ पे। तो बस जिसको खरपतवार कहते हैं, क्योंकि ये फसलों के साथ है ना, अपने आप क्या हुआ, अपने आप उग गया। ठीक है, अब पूछा जा रहा था हम उनका नियंत्रण कैसे करते हैं, तो लिखेंगे हम उनका नियंत्रण हाथों द्वारा खुरपी तथा फावड़ा से करते हैं, तथा रसायनों का प्रयोग से करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मकई है ना, यहाँ यहाँ रोपा हुआ, तो छोटा सा खुरपी होता है ना, और फावड़ा होता है छोटा वाला। ठीक है, कितना गैप है उस पर डिपेंड करता है। तो छोटा छोटा खुरपी है, फावड़ा है, तो हाथ से क्या करते हैं, मिट्टी को उलट पुलट देते हैं, तो जड़ सहित क्या होता है ना, ये खरपतवार क्या होता है, उखड़ जाता है। ठीक है, और रसायन के प्रयोग से भी करते हैं, रसायन का छिड़काव करते हैं, तो उससे भी मर जाता है। ठीक है, लेकिन उस फसल को, जैसे मकई रोपे थे, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। पांचवा सवाल, फसलों की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। उत्तर लिखेंगे फसलों की उपज में सुधार के लिए हमें उन्नत किस्म के बीज, सिंचाई के लिए छिड़काव तथा ड्रिप तंत्र तथा जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। साथ ही हमें मिश्रित खेती भी करना चाहिए। तो देखिए फसलों की उपज में सुधार कैसे आएगा, तो देखिए क्या क्या बोला गया है यहाँ पे। सबसे पहले है ना, सबसे पहले हम लोग उन्नत किस्म के बीज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है। उसके बाद सिंचाई के लिए छिड़काव तथा ड्रिप तंत्र, बूंद बूंद सिंचाई का इस्तेमाल करेंगे। बूंद बूंद जिसमें होता है ना कि लाइन में पौधा उधर रोप देते हैं ना, जैसे बैगन, ठीक है, यहाँ रोप दिए, यहाँ रोप दिए, जैसे आलू लाइन में रोप दिए, यहाँ पर पंप के माध्यम से ना इसके जड़ के पास ही बूंद बूंद है ना पानी गिरते रहता है, इसी को बोलते हैं क्या, बूंद बूंद सिंचाई। तो आप बोलेंगे कि
तो इससे क्या फायदा है, तो पहले तो पानी बचता है, बूंद बूंद गिरते रहता है। तो उसके बाद है कि यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर क्या पानी मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से समझिए क्या बात हम बोल रहे हैं। यहाँ पर पानी मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है पानी, तो यहाँ पर खरपतवार भी नहीं उगता है। और पानी में ही क्या करते हैं ना, उर्वरक है और खाद है, वो घोल के दे देते हैं, तो उनकी जड़ के पास गिरता है ना पानी, तो डायरेक्ट पौधों को मिलता है। तो इस प्रकार से खाद का भी बचत हुआ। ठीक है, फिर उर्वरक डालेंगे तो उर्वरक का भी बचत हुआ, पानी का भी बचत हुआ, समझे। तो मेहनत का भी बचत हुआ, मेहनत भी तो बचा। ठीक है, तो बस ये खरपतवार को हटाने के लिए खाद मान लेते हैं, कोई रसायन इस्तेमाल करते हैं या खुरपी से हटाते हैं तो मेहनत लगता है ना, तो ये सब का बचत होता है, समझे। तो फायदा ही फायदा है। अब आगे देखते हैं। और और जैविक खाद का उपयोग करेंगे। रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं ना, तो मान लेते हैं कि इस साल की है, अगले साल की है, अगले साल की है, इस तरह से 10 साल की है, 12 साल की है, तो मिट्टी में जो केचुआ होता है ना, तो मर जाता है, समझे। तो मिट्टी को लटने पलटने वाला जो केचुआ है, जिसको किसानों का मित्र कहते हैं, तो कैसे होगा, मिट्टी को लटने पलटने वाला मर ही गया सारा का सारा, रसायन का इस्तेमाल किए उर्वरक तो। ठीक है, तो मिट्टी भुरभुरी नहीं हो पाती है, जिसके कारण फसलों के जो जड़ है ना, उनको हवा नहीं मिल पाता, तो फसल का उत्पादन घट जाता है। तो हमें जितना से हो सके जैविक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, और उर्वरक का थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते रहना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा। छठा सवाल देखिए, केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्यों। उत्तर लिखेंगे, केचुए मिट्टी को ऊपर नीचे पलटते रहते हैं, जिससे मिट्टी भुरभुरी तथा ढीली हो जाती है, और ह्यूमस भी अच्छी तरह मिल जाता है। ठीक है, ये मिट्टी को खाते हैं और फिर क्या बोले निकालते हैं, तो मिट्टी में मिल जाता है, तो ह्यूमस का काम करता है, खाद का काम करता है, इसलिए केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है।